कल्याणमन्दिरमुदारमवद्भेद भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेवती शिखर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री कुमुद चंद्र देव की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनियारिका संघ की। इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में जहाँ पार्श्व प्रभु की भक्ति आचार्य भगवान कर रहे हैं और हम सब के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, भक्ति हम किस प्रकार से करें। लक्ष्य एकमात्र यही है, प्रभु तक पहुंचना, प्रभु के गुणों तक पहुंचना और उनके गुणों को अपने भीतर धारण करने की कोशिश करना। भक्ति करके यदि हमारे भीतर उन जैसे गुण आ रहे हैं तो सही भक्ति वो कहलाती है। फल की प्राप्ति होने पर ही, रिजल्ट की प्राप्ति होने पर ही हमें कह सकते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ, शुरुआत तो हर व्यक्ति सही रास्ते पे चलने की कर ही देता है, पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो चलना शुरू कर दिया है वो लक्ष्य तक पहुंच ही जाए। कई बार थोड़ा सही चलते हैं फिर भटक जाते हैं, कई बार रास्ते के मध्य में आकर के हम भटक जाते हैं, कई बार मंजिल के निकट आकर के हम भटक जाते हैं। विरले लोग होते हैं जो उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो हम अपने आप को देखते चले जाएं, अध्ययन करते चले जाएं, हम कहीं भटक तो नहीं रहे। 8 श्लोक हो गए हैं, अब 9वें श्लोक का उच्चारण करते हैं प्रारंभ। इस श्लोक में आचार्य भगवान प्रभु के दर्शन का क्या प्रभाव होता है यह बतला रहे हैं। पूरे कल्याण मंदिर स्तोत्र को देखें, भिन्न भिन्न अंगोपांग के माध्यम से, भिन्न भिन्न विधि के माध्यम से आचार्य भगवान हमें प्रभु तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमने पिछले श्लोक में देखा था कि प्रभु का नाम लेने से भी हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो हमारे मुख का विषय बने। फिर आचार्य भगवान ने कहा, प्रभु को हृदय में धारण करने से समस्त पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं क्षण मात्र में।
हृदय का विषय उन्होंने बनाया। अब यहाँ पर दर्शन अर्थात चक्षु का विषय है, क्योंकि हमारे पास कुछ ही माध्यम हैं जिनसे हम जान सकते हैं। उनमें 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। हम देख कर के हम समझ सकते हैं, सुन कर के समझ सकते हैं, अनिंद्रियों के प्रयोग से हम समझ सकते हैं, मन के माध्यम से। और एक माध्यम है काय। मन, वचन और काय। काय में हमारी इंद्रियां आ जाती हैं, काय में हमारे अंगोपांग आ जाते हैं, हमारे हाथ आ जाते हैं, हमारा हृदय आ जाता है, हमारी आँखें आ जाती है, हमारे कर्ण आ जाते हैं, हमारी जिह्वा आ जाती है, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग आ जाता है। तो इस श्लोक में आँखों का विषय बना करके हमें क्या लाभ प्राप्त होता है यह बताया जा रहा है। उच्चारण करें। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र। पढ़े। रौद्रैरुपद्रवशतैः त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिने स्फुरतेजसि दृष्टमात्रेः। चौरेरिवाशु पशवः प्रपलायमानः। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र। रौद्रैरुपद्रवशतैः त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिने स्फुरतेजसि दृष्टमात्रेः। चौरेरिवाशु पशवः प्रपलायमानः। बहुत अच्छे भाव श्लोक में आचार्य भगवान प्रकट कर रहे हैं। कौन सी क्रिया है श्लोक में? कौन सा संबोधन है? क्या फल प्राप्त हो रहा है? शुरुआत ही क्रियापद से हो रही है। मुच्यन्ते। मुच्यन्त लिखा है पर है वो मुच्यन्ते, चूँकि इसके बाद ए आया है तो ए का लोप हो गया है इस अपेक्षा से। क्रियापद यहाँ पर मुच्यन्ते, छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कौन मुक्त हो जाता है बताइए? मनुजा, वे मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। क्या तो भगवान बन जाते हैं? किससे मुक्त हो जाते हैं? जब कहा जा रहा है मुक्त हो जाते हैं तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। पहला तो फल ये निकलता है कि हर व्यक्ति यहाँ बंधा हुआ है, क्योंकि मुक्ति की बात तभी होगी जब बंधन होगा, है ना? तो आप मानते हो आप बंधे हुए?
किससे बंधे हुए? कर्म की भी बात नहीं कर रहे अभी, कर्म तो सूक्ष्म है। आप किससे बंधे हुए? कर्म तो दिखलाई देते नहीं। हाँ, शास्त्रों में तो लिखा है, श्रद्धा का विषय है, 8 प्रकार के कर्म है। पर जो आपको अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? आप बंधे हुए हैं नहीं बंधे? हाँ हाँ हाँ, एक अनुभव जो होता है 8 कर्मों में, सबसे ज़्यादा अनुभव जो होता है सिर्फ मोह का। और उस मोह के कारण संवेदन होता है। वेदन जो हो रहा है वो वेदनी कर्म के फल से हो रहा है। लेकिन जो हम अपना पराया, अच्छा बुरा ये भाव कर जाते हैं, तो मोह को ही व्यक्ति अनुभव कर पाता है। कषाय का भी वेदन है और 9 कषाय का भी वेदन है, और वेदनी कर्म का तो वेदन है। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी। चारित्र मोह के भी 2 भेद हैं। तत्वार सूत्र में कषाय वेदनी शब्द आता है और अकषाय वेदनी शब्द आता है। वेदनी शब्द वेदन की ओर लेकर के जा रहा है। अनुभव हमें होता है, और सबसे अधिक अनुभव जो होता है हर संसारी को काय का होता है? सुख और दुख का तो होता है, साता साता का, लेकिन उसमें भी एक कारण हो जाता है व्यक्ति का मोह। वो कषाय का भाव, क्रोध का भाव, मान का, अभिमान का भाव, वो भय का भाव, वो ईर्ष्या का भाव, वो आसक्ति का भाव, इन्हीं का वेदन तो हो रहा है। और किसका वेदन? साता वेदनी असाता वेदनी बाद में, मोहनी पहले। यदि मोह पहले ना हो तो हमें ज़्यादा सुख दुख भी नहीं होगा। मोह के कारण ही तो व्यक्ति दुखी हो रहा है। उसी घटना को लेकर के वो दुखी हो जाता है, और जैसे ही मोह कम हो जाता है तो सुखी महसूस करने लगता है। मोह के कारण ही वो अभिमान से भर उठ जाता है, क्रोधित हो जाता है, आसक्ति पैदा होने लगती है। तो मूल रूप से हमें तो कषाय का ही वेदन हो रहा है। फिर वो कषाय का वेदन व्यक्ति को दुखी अथवा सुखी महसूस कराती है। तो लगता है ना आप बंधे हुए हैं। यहाँ कहा जा रहा है मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। कौन? मनुजाः, मनुष्य। कैसे मुक्त हो जाते हैं? किससे मुक्त हो जाते हैं? कब मुक्त हो जाते हैं? प्रश्न उठाना सीखो। जिनेंद्र संबोधन आया। अब देखना, उन जिनेंद्र के पास जाकर के कब मुक्त हो जाता है? तो सहसा ही मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या करके मुक्त होता है? यहाँ विशेषण आ रहा है, त्वयि वीक्षितेपि। वो है वी उपसर्ग लगा है और इक्ष धातु है। इक्षण से, इक्षण का अर्थ होता है देखना। जैसे आप नौदा भक्ति करते हैं ना,
तो क्या आता है शब्द द्वारा? क्या कहा आप लोगों ने? द्वारा क्षेपण नहीं होता, द्वार क्षेपण नहीं होता है, द्वार प्रेक्षण होता है। और सब लोग प्राय द्वारा क्षेपण कहते रहते हैं। जो नवदा भक्ति करते हैं अपने द्वार पे खड़े होकर के गुरु को देखना, गुरु का इंतजार करना, द्वारापेक्षण नहीं होता है वो, द्वारा क्षेपण नहीं होता है, द्वार प्रेक्षण होता है। प्रकृष्ट रूप से ईक्षण जो होता है वो प्रेक्षण कहलाता है। यानी अपने घर के द्वार पे खड़े होकर के गुरु को देखना, गुरु का इंतजार करना, गुरु को लाने की भावना करना। सब ने उसका रूप बिगाड़ दिया, क्षेपण कर दिया है, द्वारा क्षेपण। अधिकतर लोग यही बोलते हैं, क्षेपण ही बोलते हैं ना। क्षेपण का अर्थ होता है फेंकना होता है ऐसा ना। क्षेपण का अर्थ होता है प्रक्षेप करना। प्रक्षेपास्त्र जो होता है, अस्त्र फेंका जाता है, प्रक्षेप यानी प्रकृष्ट रूप में क्षेपण करना, फेंकना। जो द्वारा क्षेपण नहीं है ना, फेंकना नहीं है, द्वारा प्रेक्षण है। प्रकृष्ट रूप से ईक्षण करना, प्रकृष्ट रूप से उत्कृष्ट रूप से उनको देखने की भावना करना, उनका इंतजार करना। यह भावना कि कब वे हमारे द्वार पे आ जाए, ये लालसा रहती है ना, अंदर से ये उमंग रहती है, भावना रहती, कब वे गुरु हमारे द्वार पे आ जाए। इसके लिए कहा जाता है द्वारा प्रेक्षण। प्र उपसर्ग लग करके ईक्षण धातु से यानी देखने के अर्थ में, इंतजार करने के अर्थ में, लालायित होने के अर्थ में प्रेक्षण है। यहाँ पर कहा है वीक्षितेपि, विधन ईक्षण है, विशिष्ट रूप से ईक्षितेपि। किसे? त्वयि वीक्षितेपि। त्वयि कौन? जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र देव, त्वयि वीक्षितेपि मनुजाः सहसा शीघ्र ही मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। अब किससे मुक्त हो जाते हैं? शतै रौद्रैरुपद्रवः, सैकड़ों रुद्र उपद्रव से मुक्त हो जाते हैं। रुद्र का अर्थ होता है क्या जानते हो? रौद्र, रौद्र शब्द पढ़ा है ना। रौद्र भयंकर, महान, बड़ा, महाभयंकर जो उपसर्ग होता है। सैकड़ों महान उपसर्गों से, उपद्रवों से वे मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। कितने समय में मुक्त हो जाते हैं? सहसा, विशेषण देखें। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विशेषण है यहाँ पर, इच्छितेपि नहीं है, विशिष्ट रूप से जो देखने वाला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? वी विशेषेण ईक्षते, जो विशेष रूप से देखता है आपको। अब विशेष रूप से देखने का क्या अर्थ हुआ? घूर घूर करके देखना। हाँ, बिना पलक झपकाए देखना। हाँ, नहीं, विशिष्ट देखना। हाँ, अनिमेष दृष्टि से देखना। हाँ, अनिमेष दृष्टि से आता है। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम, वही अनिमेष दृष्टि से देखना। आप किसे विशेष रूप से देखते हैं? संसार में जो लौकिक व्यक्ति होता है, किसे वो लगातार दिखता है, विशेष भावों से दिखता रहता है, तो बात समझ में आ जाएगी। लौकिक क्षेत्र में क्या होता है? जब एक होता है देखना,
सामान्य से, और एक होता है घूर घूर करके देखना, बहुत ध्यान से देखना, अपलक देखते ही रहना, नजरें दूर होना ही नहीं। किसे देखता है? ऐसा विशेष रूप से व्यक्ति किसे देखता है? संसार में भी देखा जाता है कि नहीं? अब जब लड़की देखने जाते तब वैसा किया जाए। और विशेष रूप से किसे देखता है? प्रश्न यहां पर ही है। देखते तो होंगे आप। सामान्य रूप से एक होता है सामान्य रूप से देखना, पर आचार्य भगवान ने इच्छितेपि नहीं लिखा यहां पर, यहां वीक्षितेपि लिखा है। विशेष विशेषण जो है यहां पर विशेष विशेषण है, वी विशेषण है, यानी विशेष रूप से अलग प्रकार से देखना। तो सामान्य देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। रोज आप सामान्य ही देखते हैं भगवान को। जब भी मंदिर आते हैं कैसे देखते हैं? जैसे रोज देखते हैं वैसे ही देखते हैं। सामान्य होता है, विशेष होता है। चलो आप ही लोग बताते हो। अब रोज आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को देख रहे हैं, आप कैसे देखते हो? क्या आपको लगता है कि विशेष देखते हैं आप? लगता है कि आप लोग विशेष रूप से देख रहे हैं भगवान को? अपलक एक टक सिर्फ देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं जाता इस ओर कि हम विशेष देख रहे हैं। कि जब हमारा ध्यान नहीं जा रहा है तो मानना वो क्रिया सामान्य ही होती है। कि सामान्य क्रिया पकड़ में नहीं आती, पकड़ में वही क्रिया होती है जो विशेष में आती होती है, वही आती है जो विशेष होती है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं सामान्य, वो हमें याद ही नहीं रहती है। हमें कौन सी घटना याद रहती है? जो हमारे जीवन में विशेष होती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, सैकड़ों लोग क्रॉस हो रहे हैं आपके सामने से, सैकड़ों गाड़ियां निकल जा रही हैं आपके सामने से, किसी चौराहे पे खड़े हैं, भीड़ वाले स्थान में खड़े हैं, वहां हजारों लोग हैं, और हजारों लोग आपकी आंखों का विषय बनते हैं, पर याद कौन रह जाता उसमें से? सब आपकी आंखों के सामने से गुजरे, लेकिन आपको किसी की भी याद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका वो देखना सामान्य था। जब भी हम रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं भीड़ वाले स्थान में हैं, जहाँ सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। पता चलता है? नहीं पता चलता। तो जब हमें यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि कौन आया कौन क्या कर रहा है, तो समझना ये सब क्रिया सामान्य चल रही है। और विशिष्ट सामान्य जो होता है वो दर्शन होता है। दर्शन जो होता है ना, जो दर्शन का विषय होता है ना, चक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं, ये दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप। जो सामान्य से ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, चक्षु दर्शन, थोड़ा सिद्धांत का विषय है, हो सकता है आपको पकड़ में ना आए। तो ज्ञान के पूर्व की अवस्था जो होती है वो दर्शन होती है। वो सिर्फ आंखों से ही नहीं होती है, वो कानों से भी होती है ना? कानों से भी दर्शन होता है ना? अचक्षु दर्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है? 4 प्रकार के दर्शन होते हैं ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। भगवान को कौन कौन से गुण प्रकट हो गए? अनंत केवल ज्ञान और केवल दर्शन। दर्शन शब्द आता है तो मंदिर में आप कौन से दर्शन का प्रयोग करते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। जब भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं तो चक्षु दर्शन होता है, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन में भगवान पकड़ में आ जाते हैं, चक्षु दर्शन में कभी भगवान पकड़ में नहीं आएंगे,
क्योंकि वो सामान्य अवलोकन होता है। लेकिन दर्शन में चक्षु के बिना भी होगा नहीं। कंफ्यूज नहीं होना, दो प्रकार के दर्शन की चर्चा चल रही है, नहीं तो आप बाद में उलझ जाओ। जो कहा जाता है सिद्धांत में चक्षु दर्शन, यानी आंखों से जो देख करके हम समझ पा रहे हैं वो ज्ञान कहलाता है। हमने देखा कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये आंखों से देख करके हमें ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान का विषय बना। लेकिन जो चक्षु दर्शन होता है ज्ञान के पूर्व की भूमिका होती, सामान्य होती है, उसमें कोई पहचान ही नहीं हो सकती कि ये भगवान है कि नहीं है, पार्श्वनाथ है कि क्या है, इस कुछ नहीं। लेकिन जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पहचान होती है। तो यहाँ जो दर्शन का प्रभाव बताया जा रहा है, त्वयि वीक्षितेपि, वो कौन सा दर्शन है आपका? विशेष दर्शन, सामान्य दर्शन? भीड़ में आप दर्शन कर रहे हैं, लोगों के देख रहे हैं, वो सामान्य है विशेष है? भीड़ आ रही है जा रही है, सामान्य। आपको फर्क नहीं पड़ रहा कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा है, ये सामान्य। हजारों शब्द हम रोज सुनते हैं, लाखों शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं, हमें पता पड़ता है? जैसे ठक ठक की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है पर ध्यान ही नहीं जा रहा। हाँ। तो जहां हमारा ध्यान नहीं जाता वो सारी क्रियाएं सामान्य होती है। अब आप मंदिर में आ रहे हैं भगवान को देखने के लिए, तो भगवान को जो देखते हो सामान्य की विशेष? प्रश्न है विशेष लगता तो नहीं हमें कि कोई विशेष रूप से दिखता है। अच्छा, रोज रोज क्या विशेष देखोगे आप? एक बार देख लिया, दूसरे दिन तो वही भगवान है, दूसरे दिन तो नहीं, तीसरे दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, अब क्या चेंज आने वाला उसमें? कुछ तो चेंज नहीं आने वाला। समझो विषय को। मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव शत है, रुपद्रव शत है। सैकड़ों रुद्र उपद्रवों से, भयंकर उपद्रव से वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। त्वयि वीक्षितेपि, आपको विशेष रूप से देखता है। विशेष रूप से देखना जानते हो क्या कहलाता है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बड़ी अच्छी तरीका बताया है। विशेष रूप से देखना जैसे सौधर में इंद्र देखता है, हजार नेत्र बना करके देखता है। रूपम ते निरूपादि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः। विशेष रूप से वो देखा हो जाता है, हजारों नेत्र बना लेता है। विक्रिया से अपने पूरे शरीर में हजार नेत्र बना लेता है। क्यों बना लेता है हजार नेत्र? दो आंखों से एक भगवान दिख रहे हैं तो हजार नेत्र से 500 दिखेंगे, ऐसा? दो आंखों से छोटे दिख रहे हैं तो हजार नेत्र से 500 गुना बड़े दिखेंगे, ऐसा? वो चाहता है मैं रोम रोम से प्रभु को निहारूं, इसलिए पूरे शरीर के प्रत्येक रोम में वो हजारों नेत्र बना लेता। जहां जहां रोम है वहां वहां नेत्र बना लेता है। और वो कैसे देखता है? अनिमेष दृष्टि से, पलक भी नहीं झपकाता। वैसे देवों की पलक नहीं झपकती, पर यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं मनुष्यों के लिए अनिमेष दृष्टि से विशेष रूप से देखें। अब कैसे संभव है कि हमारी पलकें झपके ही ना? तो असंभव बात है। कोई मनुष्य ऐसा कोई कार्य कर सकता है, नहीं ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है कि जब दर्शन कर रहा है, आंखों से देख रहा है, तो उसकी पलकें ना झपके? संभव है कि असंभव बात है? असंभव बात है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं अनिमेष दृष्टि से देखो।
अब जो संभव है ही नहीं वो हमसे क्यों कह रहे हैं? स्वयं ये आचार्य भगवान भी अनिमेष दृष्टि से नहीं देख सकते। जब वे दर्शन करेंगे तो भी उनकी पलकें झपकेंगी, और कितनी पलकें, 1 मिनट में कितनी बार पलक झपक जाती होंगी अपनी, हाँ, गिनती नहीं, उतनी बार, हर 2-4 सेकंड में पलक झपकते ही रहती है। तो क्यों कहा जा रहा है कि बिना पलक झपकाए अनिमेष दृष्टि से देखते जाओ? क्योंकि जब पलक झपकेंगी तो हमारी आंखें बंद हो जाएगी, तो उतनी देर के लिए प्रभु हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं उतनी देर के लिए भी ओझल नहीं होना चाहिए। हाँ, उतनी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। तभी उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, अनिमेष। हाँ, देवताओं के पास विशेषता होती कि उनकी पलकें नहीं झपकती। देवताओं को जो शरीर होता है उनकी आंखों की पलकें नहीं झपकती, इसका उनका अनिमेष ही दृष्टि होती है उनकी। अब कोई देव अनिमेष दृष्टि से देख ही रहा है तो उससे वो लाभ नहीं होगा। सौधर्मेंद्र को लाभ हो रहा है क्योंकि वो 1000 नेत्र बना रहा है पूरे शरीर में, अन्य देवों को लाभ नहीं हो रहा। अब आचार्य भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मनुष्य से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अनिमेष दृष्टि से देखो। क्या अर्थ है इसका? असंभव कार्य करने के लिए कह रहे हैं वो हमसे। अनिमेष दृष्टि से देखने का अर्थ है कि वे प्रभु हमसे ओझल ही ना हो, हमारी आंखों से दूर ही ना हो। विशेष रूप से देखने का अर्थ है वे हमारी आंखों से कहीं जाए ही ना। ऐसा देखते हैं हम मंदिर में आकर के प्रभु को? बताइए, देखते? नहीं देखते, शायद ही कोई देखता होगा। अब उसकी आंखों का विषय तो बहुत सारा बन जाता है वहां पर। अब बहुत सारी प्रतिमाएं वो भी बन जाती होंगी उसकी आंखों का विषय तो। अब यहां कहा जा रहा है एक प्रभु विशेष को ही देखो, यहाँ सब प्रतिमाओं को गौण कर दें। कितनी प्रतिमा आपकी वेदी में यहाँ पर? भैया जी कितनी प्रतिमा है? कौन हमें बताया कितनी प्रतिमा है? हाँ, आज का होमवर्क है नीचे वाली वेदी की हर प्रतिमा की काउंटिंग करना और ऊपर की वेदी की प्रतिमा की काउंटिंग करना। हाँ, 24 को की। अब इतनी सारी प्रतिमाएं हैं, हम हर सेकंड में प्रतिमा बदलते चले जाएं, यानी अपनी आंखों का विषय प्रतिमा को बदलते चले जाएं, तो वो विशेष देखना हुआ ही नहीं। भले ही हम प्रभु को ही देख रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रभु की प्रतिमा को देख रहे हैं, वो विशेष देखना नहीं है। विशेष देखना कि अपलक बस एक को ही निहारते रहना, उन प्रभु से हमारी दृष्टि न हटे। जब वो विशेष दिखता है, जानते क्या होता है? लगातार दिखता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। अद्य में क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमलीकृते। नेत्रे अर्थात दोनों नेत्र है, विमलीकृते नम हो गई हैं, आंखों से अश्रु जल की धारा आने लगी। नम नहीं, अश्रु जल की धारा। रूपम ते निरुपाधि सुंदरम पश्यन् सहस्रेक्षण वाणीम गद गद यन वपुः पुलकयन् नेत्रद्वयम् श्राव्यम्। धारा शुरू होना है, आंखों से आंसू ही बहने लगे। कभी होता है जब भगवान को जब देख रहे हैं आंसू की धारा शुरू हो गई, आंसू ही निकलना शुरू हो गए। कितनों के आंसू निकले हैं भगवान को देखते समय, और समय की नहीं बात कर रहे हैं। दर्शन करते समय आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। हुआ नहीं? कईयों के तो हमने देखे हैं, पर वो आंसू दुख के होते हैं, बड़े कष्ट के होते हैं।
वो भगवान के आके रो रहा है, भगवान बहुत दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, दुख है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उस आंसू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो आप कहो कि यहाँ दुखी में हो, दुखी अवस्था में खूब रो रहे हैं, वो बात ही नहीं है। कौन से आंसू की बात कर रहे हैं? क्योंकि आंसू की भी कई क्वालिटीज होती है ना। जब कोई शोक में डूब जाता है तो आंसू आ जाते हैं, दुखी हो जाता है तो आंसू हो जाते हैं, जब वो खुशी से भर उठता है तो हर्षाश्रु आ जाते हैं। और भी कभी आंसू निकालते? और कब निकलते? जब तीव्र वेदना होती है शरीर में, तीव्र वेदना होती तो भी आंसू सहजता से निकलने लगते हैं। कोई रोने के लिए भाव नहीं करता, अपने आप ही आने लग जाते हैं। सहन ही नहीं हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, कराह रहा है व्यक्ति, आंसू आने लगते हैं। और कब आते हैं आंसू? बताए, आंख खराब हो जाए तो। और भी आते हैं। और कभी आते हैं? हाँ, जब व्यक्ति पश्चाताप में जलता है तब भी आंसू आते हैं। आपको किस प्रकार के आंसू भगवान के सामने देखने मिले अपने, अथवा आपने किस प्रकार के आंसू प्रभु के सामने बहाए? वहां लिखा है नेत्रद्वयम श्रावयम नेत्रे च विमलीकृते। शब्द भिन्न भिन्न हो गए हैं, लेकिन एक ही आचार्य भगवान ने दोनों ही भक्ति में लिखा। इरियापत भी भक्ति में लिखा है नेत्रे च विमलीकृते, और एक और श्लोक लिखा है इरियापत में नेत्रद्वयम श्रावयन। दोनों ही एक ही भक्ति में लिखे। तो कितने लोग रोए भगवान के आगे? नहीं रोए। पर आचार्य भगवान कह रहे रो आप। विशेष रूप से देखने का अर्थ है रो, विशेष रूप से दर्शन करने का अर्थ है हमारी आंखों से आंसू आ जाए। पर वो कष्ट के आंसू नहीं, पीड़ा के आंसू नहीं, वेदना के आंसू नहीं, ये वाले आंसू की बात नहीं चल रही। तो कौन से आंसू? दो प्रकार के आंसू हैं, नियम से वो मुच्यंत, मुक्त हो जाएगा। एक, जब वह आह्लादित हो रहा है, वाणिम गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, ने उसकी वाणी एकदम गदगद भाव से भर रही है। वपु यानी पूरा शरीर पुलकित हो उठा। पुलकित होने का अर्थ समझते हो? रोम रोम जो है खिल उठा उसका। और नेत्रद्वयम, दोनों आंखों से आंसू। कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है? सांसारिक दशा में भी ऐसा होता है कई बार होता है। हाँ? माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई वो बड़ा कार्य कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बेटा विदेश गया पढ़ने, 10 साल बाद लौट करके आए। हाँ, 10 साल बाद लौट करके आए, अचानक आपके सामने आके खड़ा है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, बेटी की विदा थी, लौट करके आई, तो आंसू आते हैं। क्यों आते हैं आंसू? अब कारण को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आंसू का महत्व नहीं है यहां पर, नहीं तो आप आंसू जबरदस्ती लाने लगो। बोले महाराज जी, बोले आंसू लाते हुए दर्शन करना है, तब तो मैं रोऊंगा ही। आंसू का महत्व नहीं है। वो आंसू क्यों आ रहे हैं, अश्रु की धारा क्यों प्रकट हो रही है, महत्व उसका है। उसी से कर्म कटने वाले। आपको वो अश्रु की धारा क्यों आती है जब आपका बेटा मिल जाता है अथवा आपकी बेटी लौट करके आती है? क्यों आती है बताइए? सोचे, इस विषय में सोचे। आह्लाद होता है।
और वो हालत अपने बेटे को ही देख करके क्यों होता है? बताइए। अपनापन, आत्मीयता। तो आंसू वहीं आते हैं जिससे बहुत ज्यादा आत्मीयता होती है। और आत्मीयता में भी तब आते हैं जिस कार्य का आप इंतजार बहुत समय से कर रहे थे, तब आते हैं। आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बेटे की शादी हो जाए, और हो ही नहीं रही। और आप देखते हैं कुछ घटनाक्रम घटित होता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, तब आते हैं। आत्मीयता के साथ साथ वो अंदर की जो लगन उस कार्य को करने की, वो अंदर की जो प्यास। हमेशा बेटे को देख करके आंसू नहीं आते हैं? आते नहीं आते? वो आंसू कभी कभी ही आते हैं। और कब आते हैं वो आंसू? जब अंदर की तीव्र आकांक्षा थी कि किसी तरह वो हो जाना चाहिए कार्य, अथवा जिसका बहुत समय से कोई इंतजार कर रहा था और इंतजार उसका समाप्त हुआ। हाँ, जैसे जब आचार्य भगवान का पड़गाहन का आप इंतजार कर रहे थे, बहुत समय से भावना भा रहे थे कि हमारे घर में नवदा भक्ति का लाभ हमें मिल जाए। चौका लगाते लगाते समय हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए और हो ही नहीं रहे हार। और 3 महीने के बाद गुरुदेव का पड़गाहन होता है। कई लोग रोने लगते हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज। नमो। पड़गाने में आंसू आ जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उस समय की बात है जब आगम सागर महाराज जी वो पुराने मंदिर था तब आए हुए थे। तब हमने चौका लगाया हुआ था, तो नया नया मतलब चौका लगाना तो आता नहीं, शादी हो के आए थे। फिर भक्ति की आएंगे महाराज जी, क्लास अटेंड करते थे तो आएंगे। तो 3 दिन खाली गया। फिर चौथे दिन इतनी व्याकुलता हुई कि आहार देते देते आंसू पूरे मंदिर पे हम पूरा दिन रोए उस दिन। और तो जिसका तीव्र इंतजार होता है ना, तीव्र ललक होती है उस कार्य के संपन्नता की। हाँ महाराज, फिर कारण समझे? हाँ, तभी आए थे। उनको पता चला कि यानी कि तीव्र इच्छा थी, वो किसी तरह मिलना चाहिए। हाँ, आहार देने। तो जब आचार्य श्री के पड़गान में क्या होता है, हर एक की तीव्र आकांक्षा होती, किसी तरह गुरुजी आ जाए। तो जब तक वो तीव्र ललक पैदा नहीं होती है, तीव्र इच्छा पैदा नहीं होती, तब तक वो आंसू नहीं आते। हाँ, 3 दिन तक आहार नहीं हुए तो बहुत मन व्याकुल हुआ कि हम कितने पापी हैं कि हमारे घर पे आहार नहीं हो रहा है। हमने चौका लगाया, आहार नहीं हो पा रहे करके पूरा दिन उस दिन आंसू से। नमोस्तु महाराज। ऐसे दर्शन करते समय आंसू नहीं आते। आंसू नहीं आ रहे, इसका अर्थ है कि वो तीव्र इच्छा है ही नहीं प्रभु के दर्शन की। और आंसू आ जाए तो समझना उसकी विशुद्धि बड़ी गजब की है। जब गुरुदेव का आहार मिलता है, एक ग्रास भी देने मिलता है, अथवा वैयावृत्ति करने मिल जाती है, अथवा उनके दर्शन निकट से मिल जाते, तो होता था ना, कईयों को होता था। वैसे नहीं होता था जो सोचते थे अच्छा से कभी हमसे बात कर लें, और आतिश में बात करना प्रारंभ कर दें तो एकदम वो हर्ष के आंसू आ जाते अचानक। तो वो विशुद्धि एक अलग ही क्वालिटी की विशुद्धि होती है, वो भाव अलग ही प्रकार का भाव होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, नेत्रद्वयम श्रावयम वाणीम गदगदयन वपुः पुलकयन। वाणी में आह्लाद। और जब तीव्र खुशी होती है उस समय शब्द नहीं फूटते। आप कहना चाहो कह ही नहीं पाते। जो रोज पूजा करते हैं, चौके में आचार्य श्री आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान तक भूल जाते कौन सा अर्घ चढ़ाना, किसके बाद क्या चढ़ाना, कुछ सोचता ही नहीं वहां पे। सब कुछ याद है, सब कुछ प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन उस समय शब्द नहीं फूट रहे। तो हम दर्शन कर रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं, कुछ मंत्र कहना चाह रहे हैं, कुछ स्तुति, कुछ शब्द, कोई भक्ति,
लेकिन निकल ही नहीं रहा शब्द। चाह रहे हैं कि भक्ति करें, लेकिन चाह करके शब्द फूट ही नहीं रहे हैं। कंठ अवरुद्ध जैसा हो जाता है। कब होता है? जिससे बहुत आत्मीयता होती है और वो मिलता है। आप उसे कुछ कहना चाहो लेकिन शब्द कम पड़ जाए, शब्द निकले ही नहीं। और वो भाषा होती है भावों की भाषा, है ना। और ये भाषा अनपढ़ भी कह सकता है, ये भाषा पशु भी जानता है, ये भाषा गोद का बालक भी जानता है, ये भाषा वृद्ध भी जानता है। भावों की भाषा के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए, हाँ? कोई अक्षर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसे दर्शन होते हैं ना, तब सम्यक दर्शन हो जाता है उस जीव को। और जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, और पशु को भी हो जाता है। जब वो गाय दर्शन कर रही है ना, उससे भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो सम्यक दर्शन दर्शन से नहीं, वो विशेष दर्शन से होता है। वो देखने से नहीं होता, रोज जैसे देखे जा रहे हैं वैसे देखने से नहीं होता है, वो विशेष। जैसे आप बहुत इंतजार करने के बाद बड़े बाबा के पास पहुंचते हैं तो एकदम से आंसू आने लगता। कई लोगों की भावना होती है शिखर जी जाना है, शिखर जी आना है। हमने आज तक वंदना नहीं की और पहली बार शिखर जी पहुंच जाएं, ऊपर पर्वत पे पहुंच जाएं, पहली टूक पे पहुंचते ही उसकी विशुद्धि अलग ही बढ़ती, कई गुना, कई गुना। तो जो तीव्र अंदर का भाव था, चाहिए मुझे बस वो वस्तु चाहिए, वो स्थान चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, वो व्यक्ति चाहिए, तब वो भाव पैदा होते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वीक्षिते भी, ऐसे दर्शन का प्रभाव है, सैकड़ों उपद्रव भी क्यों ना आ रहे हों, सहसा वो मुक्त हो जाते, छूट जाते हैं। तो ऐसे दर्शन किया करें। आपके दर्शन कैसे होते हैं? प्राय सबके दर्शन सामान्य होते हैं। सत्य यही है, सबके दर्शन विशेष होते ही नहीं। अब आप कहो कि महाराज जी रोज रोज विशेष कैसे संभव है? हाँ, रोज रोज विशेष कैसे संभव है? जब उनके शिष्य भी, गुरु के शिष्य भी गुरु से मिलते हैं, जिस दिन मिलते दर्शन करते हैं उसी समय आंसू आते हैं, और अथवा जिस दिन जाते हैं उस समय आंसू आते हैं। जब विदा होती है तब आंसू आते हैं, अथवा जब आगवानी होती तो आंसू आते हैं। माता जी लोग को बहुत अच्छे से अनुभव होगा, विदाई का अनुभव तो इनसे पूछो। वो वाले आंसू अलग है, नहीं वो आंसू अलग है। अभी यहाँ हाँ, वो भी आंसू बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिय जो है उसका वियोग हो रहा है। वो आंसू भी बड़े विशुद्धि वाले होते हैं। विदाई के आंसू भी बहुत विशुद्धि वाले होते कि नहीं? क्यों होते विशुद्धि वाले? वो क्या इष्ट वियोगज आर्ध्यान है? गुरु के वियोग में कोई शिष्य रो रहा है, इष्ट का तो वियोग हो रहा है कि नहीं? जब विदाई हो रही है, इष्ट का वियोग हो रहा है, तो शिष्यों की आंखों में, शिष्य तो आरिकाओं की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आते, खूब सारी आरिका खूब रोती रहती हैं। हाँ, महाराज जी लोग बहुत कम। तो वो आंसू क्या कैसे हैं? आर्ध्यान के आंसू हैं वो। आर्ध्यान के आंसू हैं वो। हाँ, नहीं वो आर्ध्यान नहीं है। वो गुरु के वियोग में इस कारण रोता है
कि अभी तो गुरु हमें संभालते थे, शिक्षा देते थे, सब कुछ समझाते थे, रास्ता दिखाते थे। गुरु के मोह में नहीं रोता वो। अब रास्ता कौन दिखाएगा, समझाएगा कौन, अध्ययन कौन कराएगा, उस परिस्थिति को सोच करके वो रोता है। एक होता है मोह में रोना, वो रोना ठीक नहीं। वो कौन से वियोग में रो रहा है, अब उन गुणों को कौन सिखलाएगा। तो गुणों का वियोग हो रहा, उस अपेक्षा से वो रो रहा है। तो बताइए, आपके आंखों में कब कब आंसू निकलते हैं? महाराज जी निकलते ही नहीं कभी। नहीं निकलते ना, बिल्कुल नहीं निकलते। यदि हमारी आंखों में आंसू नहीं निकल रहे हैं, या तो फिर हम इन्हें भगवान भी नहीं मान रहे, अथवा इनसे आत्मीयता अभी उतनी नहीं है, अभी औपचारिकता अधिक है, फॉर्मेलिटीज अलग चल रही है। अंतरंग की आत्मीयता जो प्रभु से होना चाहिए वो नहीं है। सत्य तो यही है कि जहां अंतरंग की आत्मीयता होगी वहीं तो ये घटनाक्रम घटित होगा। तो प्रभु से आत्मीयता लाना सीखो, और ये प्रशस्त राग है। हर व्यक्ति रोता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोता है, पैसों के लिए रोता है, हाँ, स्वास्थ्य के लिए रोता है। ये सब आर्त ध्यान। लेकिन रोना धर्म ध्यान भी हो जाता है। आचार्य श्री कहते थे 3 जगह रोना धर्म ध्यान। 3 जगह रोना बहुत अच्छा धर्म ध्यान। कब कब? दूसरे के दुख को देख करके, हे भगवान इसके दुख दूर कब हो, ये सुखी कब हो, रो रहा है, धर्म ध्यान। दूसरे के घर में गमी हो गई, वो रो रहा है तो हम भी रोने लगे, वो आर्त ध्यान। अंतर समझना। उसके घर में गमी हो गई, आप भी रोने बैठ गए, ये आर्त ध्यान है। उसका एक्सीडेंट हो गया, आप भी रोने बैठ गए, ये धर्म ध्यान भी हो सकता है, आर्त ध्यान भी हो सकता है। अंतर समझना क्या होता है। हाँ, ये कब जल्दी ठीक हो जाए, इस कारण आंखों में आंसू, धर्म ध्यान। हे भगवान अब क्या होगा, कैसा होगा, शोक कर रहा है वो आर्त ध्यान। तो शोक नहीं करना है, उसके अच्छे के लिए भाव भाना, अच्छे के लिए प्रबंध करना, उस हेतु आंसू बहाना, वो धर्म ध्यान। कई बार लोग दूसरों के लिए रोने लगते हैं, वो आर्त ध्यान भी हो जाता है, क्योंकि वो अज्ञान के कारण रोता है। घर में गमी हो जाती है, वो भी रो रहा है, वो इष्ट वियोग का आर्त ध्यान है उसका, और हम भी रोने बैठ गए। जब आप बैठने जाते हैं ना 13वीं में, तो अब तो रोना ही पड़ेगा, नहीं रोएंगे तो क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, समाज वाले क्या बोलेंगे, रो ही नहीं रहे लोग, तो इस कारण रो भाई, थोड़ा बहुत तो रो लो। वो नाटक है, वो नौटंकी है, वो नहीं वे कह रहे। और उसे रोता हुआ देख करके आप रोने बैठ गए, वो फूट फूट करके रो रहा, आप भी रो रहे हो। सो पर उभय स्थान के लिए असद वेद्य का आश्रय है, तो ये आर्त ध्यान है। लेकिन उसके दुख दूर मैं कर सकूं, हे प्रभु इसका दुख अच्छा जल्दी दूर हो जाए, ये धर्म ध्यान। ठीक है, तो ये हुआ पहला तरीका।